हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं और इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से। तो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड हमें नज़र आ रहा है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा की कमिन शब्द से हुई है। अरे बहुत सारी किताबों में कम्युनिकेयर भी दिया रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, कमिन से हुई है या फिर कम्युनिकेयर से, ठीक है। तो इसका जो लैटिन भाषा में जो कमिन्स का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो सूचना है उस सूचना का आदान प्रदान करना। तो सिंपल सी बात होगी कम्युनिकेशन का कि इसका जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा जो भी इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि किसी मीडियम के थ्रू, मतलब किसी माध्यम के थ्रू जो मेरे पास विचार है, जो भाव है, जो ओपिनियन है, थॉट है या फिर कोई जो प्लान है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह संचार करना है, या फिर मेरे पास जो सूचना है उसको दूसरे तक पहुंचाना, या फिर दूसरों के पास जो सूचना है, ठीक है, उनको रिसीव करना, ये हमारा कम्युनिकेशन में आता है। तो इसको हिंदी में हम लोग हिंदी में या तो संचार कहा जाता है या फिर संप्रेषण, संचार या फिर संप्रेषण। ये जो संप्रेषण होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। सम प्लस प्रेषण। सम बोलते हैं सहमति और प्रेषण हो गया सूचना। मतलब वैसी सूचना जिसमें सभी की सहमति हो कि ये हमारा सूचना है, मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की उत्पत्ति एक बात समझ में आई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई वो किस भाषा से हुई। तो कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। और इसे किस वर्ड से डिराइव किया गया, तो इसको कमिन शब्द से या तो फिर कम्युनिकेयर वर्ड से डिराइव किया गया है। कमिन या फिर कम्युनिकेयर हो सकता है, ठीक है। दोनों के मीनिंग क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। तो आइए सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। परिभाषा इसकी लिखते हैं। कम्युनिकेशन तक हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग को भी समझ लिए कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब परिभाषा में देखते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इसको हिंदी में या तो संप्रेषण या फिर संचार कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि संचार होता क्या है, संप्रेषण होता क्या है। तो यह किसी माध्यम के द्वारा अपने भावनाओं को, अपने विचार को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिसने संचार के बारे में अपने हिसाब से संचार को अपने हिसाब से उन्होंने परिभाषित किया है। तो डेविड एच हॉल्ट। तो डेविड एच हॉल्ट कहता है कि संचार सूचनाओं का आदान प्रदान है तथा एक दूसरे को समझने की कला है। उसी तरह दूसरे व्यक्ति कहते हैं जिसका नाम है डेनिस मैक्सवेल। उसके अनुसार संचार क्या है? वो कहते हैं कि संचार वह प्रक्रिया है जो लोगों के बीच में समानताओं को बढ़ावा देता है, ठीक है, समानता पैदा करता है। तो अब ये परिभाषा जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, तो कम्युनिकेशन को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है वाचिक संप्रेषण और दूसरा अवाचिक संप्रेषण। अब बात करते हैं वाचिक संप्रेषण क्या होता है और अवाचिक संप्रेषण क्या होता है। वाचिक संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे संप्रेषण को हम लोग वाचिक संप्रेषण कहते हैं, जिसको हम लोग इसमें दो प्रकार होते हैं। जैसे या तो हम अपनी भाषा को मौखिक के रूप में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं अपने सूचना को, या तो फिर लिखित के रूप में पहुंचा सकते हैं। तो वैसे सूचना जो भाषा के द्वारा तैयार किया गया हो,
ठीक है। तो वैसे सूचना को, वैसे संप्रेषण को हम लोग वाचिक संप्रेषण कहते हैं। और अवाचिक संप्रेषण जिसमें किसी मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया हो, ना ही लिखित के रूप में ना ही मौखिक के रूप में, तो वैसे संप्रेषण को हम लोग अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे इशारे से किसी को बोलना, या फिर इशारे से बॉडी मूवमेंट हमारा हो गया, फेस एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो अवाचिक संप्रेषण में आता है। या फिर किसी की पीठ थपथपाना, तो इसे लोग बिना हम भाषा किए लोगों को अगर हम इशारा किए तो इससे क्या होगा कि लोग हम बिना किसी तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किए, ठीक है, ना ही लिखित के रूप में ना ही मौखिक के रूप में, फिर भी जिसको हम इशारा कर रहे हैं वो समझ गया कि हमें बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से सूचना का आदान प्रदान करना हमारा क्या कहलाता है? अवाचिक संप्रेषण कहलाता है। और जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे संप्रेषण को हम लोग वाचिक संप्रेषण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कम्युनिकेशन के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संचार कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि वाचिक और अवाचिक संप्रेषण, ये दो तरह के संप्रेषण होते हैं। उसी अगर यदि हम और देखें आगे जाके डीपली, तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि संचार की मुख्यतः 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में बोल सकते हैं मौखिक संप्रेषण या फिर मौखिक संचार, ठीक है। दूसरा में आपका हो गया लिखित संप्रेषण या फिर लिखित संचार। और थर्ड नंबर में क्या हो गया? अमौखिक संचार। तो देखिए ये जो मौखिक संचार और लिखित संचार है ये वाचिक संप्रेषण के अंदर में आएगा, ठीक है। और ये जो अमौखिक संचार है ये अवाचिक संप्रेषण के अंदर में आएगा। तो मौखिक जो संप्रेषण है या फिर आप संचार बोलिए या फिर संप्रेषण बोलिए, ठीक है। तो मौखिक जो संचार है इसको इंग्लिश में हम लोग ओरल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन शॉर्ट में लिखिए। और लिखित संचार को हम लोग रिटेन कम्युनिकेशन बोलते हैं, रिटेन। इसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में व्यक्त करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये दोनों क्या आ जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स ये हो गया आपका वाचिक संप्रेषण और ये हो गया आपका अवाचिक संप्रेषण। तो मौखिक संचार क्या होता है कि वैसा सूचना जिसको हम लोग बोलकर, ठीक है, बोलकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे सूचना को मौखिक संप्रेषण कहा जाता है या फिर मौखिक संचार कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, आपका मोबाइल से बातचीत करना, या फिर इंटरव्यू हो गया, ठीक है, क्लास में टीचर के द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाया जाना। इस तरह का जो संप्रेषण है, इस तरह का जिसमें सूचना या फिर नॉलेज या फिर कोई आइडिया प्लान को फेस टू फेस पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, तो उस तरह के संप्रेषण को हम लोग बोलते हैं मौखिक संचार, ठीक है। और लिखित संचार की बात करें तो लिखित संचार होता क्या, जिसमें हम लोग लिख कर, अब मेरे पास जो आइडिया है या फिर जो प्लान वगैरह है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको लिख कर दूसरे तक पहुंचाना, ये लिखित संप्रेषण में आता है। जैसे कि आपका हो गया नोटिस, लेटर, ईमेल या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करते हैं वो सारे के सारे लिखित संचार के अंदर में आते हैं। और अमौखिक संचार हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर अवाचिक संप्रेषण। इसमें क्या है कि हम लोग ना ही लिख कर ना ही बोल कर, मतलब ये दोनों तरीकों में से किसी का भी बिना इस्तेमाल किए हुए भी हम लोग अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो नॉलेज है वो दूसरों तक शेयर करना, ठीक है। जैसे इशारे के माध्यम से, फेस एक्सप्रेशन के माध्यम से, या फिर मेरे बॉडी लैंग्वेज से लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के संप्रेषण जिसमें हम लोग इशारा करके व्यक्त करते हैं, इशारा करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वैसे संप्रेषण को हम लोग अमौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। और डिफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है।